लेकिन उसमें डीआई जो आए थे स्टार्टिंग में 5 नंबर वो आप ही के थे। अरे यार। आने को दिक्कत तो मिला, 3 बजे घर से चले यहाँ, अच्छा और सुबह 7 बजे एंट्री थी, तो परेशानी तो बहुत थी। सारी रात सोए नहीं, जो परिजन थे वह हम भी बाहर वेट करते करते थक लिए। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है। तो एग्जाम आसान है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस। पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 सही था। अच्छा। कहते हैं मैथ का था, मैथ के लगभग 10 सवाल थे। 10 सवाल मैथ के थे। मतलब जो नहीं रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं ना, तो वो भी मैथ के कोई टॉपिक का नाम बताइए। एक तो क्या कहते हैं 5 क्वेश्चन का एक वो था, उसमें DI क्या वाला? कहते हैं डीआई वाला, डाटा डीआई इंटरप्रिटेशन। टफ था कि आसान था? डीआई मीडियम था। वीडियो था। अच्छा बताओ किसके ऊपर था? परसेंटेज था डीआई में, रेशियो था? ईयर दिए हुए थे Year। और क्या कहते हैं एबीसी करके उनकी क्या कहते हैं इनकम दी हुई थी। इनकम वाला क्वेश्चन था। अच्छा। और कौन सा क्वेश्चन दिखाया? जब मैथ में कोई टॉपिक का नाम बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है? परसेंटेज से आया था। अच्छा। परसेंटेज से लगभग ओके 2 क्वेश्चन होंगे। ओके ओके। और लॉजिकल रीजनिंग का कुछ बताइए। लॉजिकल रीजनिंग से भी आए थे। किस तरह के क्वेश्चन? कुछ टॉपिक का नाम बताइए। अभी इस टाइम इंस्टेंट तो मेमोरी में आनी है। आईसीटी कुछ याद है आपको? आईसीटी क्या? नंबर सिस्टम था, इनपुट आउटपुट डिवाइस जी था। जी सीरीज से आया था एक क्वेश्चन। हाँ ओके ओके ओके। तो अच्छा ओवरऑल लेवल कैसा लगा आपको पेपर का? ओवरऑल लेवल मीडियम था। पेपर 1 का। और कंप्यूटर साइंस का? कंप्यूटर साइंस का हार्ड था। हार्ड था। चलिए। कोई एग्जाम का लेवल कैसा लगा? मतलब आप किस तरह से दिखा आपने पेपर 1 का लेवल? पेपर 1 लेवल बढ़िया था, मतलब इजी था, टफ था, मॉडरेट था? मीडियम था। मीडियम था। लेकिन पेपर 2 का अब की बार ज़्यादा टफ था, डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा है, अच्छा। तो आपने ये महसूस करा कि पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस साल उससे टफ है अब की उससे बार। टफ आया? कुछ रिपीट होता हुआ नजर आया आपको क्या? नहीं, रिपीट नहीं हुआ था। नहीं हुआ रिपीट। मेरे अच्छा को तो नहीं लगा। अच्छा। आप ये बताएंगे पेपर 1 में कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला? जैसे पिछली बार मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। नहीं, अब की बार मूवीज से रिलेटेड नहीं कोई था। क्वेश्चन नहीं आया? नहीं। कुछ सिलेबस के बियॉन्ड दिखाई दिया आपको? नहीं, सिलेबस के अंदर ही था। डीआई कैसी थी? बहुत डर लगता है लोगों को डीआई से। डीआई ठीक थी। क्या नाम है आपका? दीपिका, आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। अच्छा अच्छा। अभी इस ठंड में मतलब सब मैनेज हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आने और जाने में? नहीं, आने को दिक्कत तो था, हैं? आने को दिक्कत तो मिला, 3 बजे घर से चले यहाँ, अच्छा और सुबह 7 बजे एंट्री थी, अच्छा अच्छा। तो परेशानी तो बहुत थी। सारी रात सोए नहीं, जो परिजन थे वह हम भी बाहर वेट करते करते थक लिए। कोई व्यवस्था नहीं थी बाहर बाहर को परिजन पेपर दुआने आए, भाई उनको बैठने की उठने की कुछ सुविधा तो हो। इतनी दूर से आए, हरियाणा में पेपर दुआ देंगे बहुत बस्ट होता। ये परेशानी बहुत है। ये ठंड आप में। जो आपकी आज की परेशानी है वो कल आपकी जब मेहनत, जब बच्चा ये आगे तरक्की करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, तब यही मेहनत रंग लाएगी। रंग लाएगी। मेहनत है तो कहीं भी चले जाओ रंग लाएगी, क्यों बच्चे को बेटरमेंट है। फिर लेकिन इतना तो वह इतनी दूर का नजदीक कर देंगे, जिले की जिले में नहीं कर देंगे, जिले डिस्ट्रिक्ट बदल देंगे, तो इतनी दूर का सेंटर है, अच्छा नहीं लगता। ये सौभाग्य की बात हम नहीं है। इस आवाज को उठाएंगे और जैसे मेल कर सकते हैं कि भाई अगली बार सेंटर को पास में रखें, ताकि ठंड का टाइम बच्चे आसानी से एग्जाम पहुंच धुंध भी सके। हो जाए, बहुत परेशानी है, धुंध भी है, मौसम भी। एंट्री 7 बजे तो उठते 7 बजे पाओ, तो परेशानी है। ठीक है, थैंक यू बेटा। Thank you. थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। अब पहले नाम बताओ हमको। आपने पहचाना? मुझे बड़ा अच्छा हाँ, लगा मैंने यार। पहचाना आपको। मोहम्मद शाकिब मेरा नाम है। मोहम्मद शाकिब जी। जी। कंप्यूटर साइंस था आपका? नहीं, मैं लाइब्रेरी साइंस में था, लाइब्रेरी साइंस था। ओके। लेकिन उसमें डीआई जो आए थे स्टार्टिंग में 5 नंबर वो आप ही के थे। अरे यार, ऑल क्रेडिट गोस टू यू। अरे यार, थैंक यू so फॉर योर much ऑल यार। सपोर्ट। बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे मेहनत करने का बहुत मन करता है। अच्छा आप बताओ पूरा ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा लेवल था। इस बार तो लाइब्रेरी साइंस का हमने पहले भी दिया है, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस इस बार का बड़ा अच्छा था। बट लेकिन हमने कहा डीआई में तो मैंने कहा विद इन 5 मिनट्स मैंने 4 दिए सारे। और पता है डीआई ही होता है जो जेआरएफ डिसाइड करता है, और आपने वो फोड़ दिया। पता है आपने लोगों का निवाला छीन लिया है भाई। मैं सिर्फ जेआरएफ के लिए आया था क्योंकि नेट में ऑलरेडी है। एब्सोल्युटली यार, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी आप ये जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ पर दिखेगा, और टेक्स्ट बुक की टीम भी आपको शुक्रिया करती है। मैं खुद करता हूँ यार, आपने काफ़ी अच्छा किया। बस मैं आपसे 2-3 चीज़ें और जानना चाहता हूँ कि कुछ आपको पेपर 1 में कुछ नया पैटर्न दिखाई दिया कि पिछले मूवीज के क्वेश्चन आए थे, ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे? ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसा कोई मूवीज का नहीं, कोई ड्रामा नहीं था। अच्छा अच्छा मतलब कह सकते हैं आप पूरा जिसे the पुराना point था, टू द पॉइंट था। अच्छा। ऐसा कुछ कोई फायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे बहुत लगाते हैं, मैं भी खूब करवाता हूँ, उसका फायदा होता है क्या? कह सकते हैं आप। मतलब वो कॉन्सेप्ट वही है। वही है था।
कहना शब्दों को थोड़ा मरोड़ दिया जाता है, दाएं बाएं से चीज़ ले ली जाती है। डीआई को 5 मिनट में उड़ाया आपने, मैथ और रीजनिंग का क्या हाल था? वो तो था ही नहीं, नहीं था। क्योंकि मेरा लाइब्रेरी साइंस में था तो मेरा इतना नहीं था। अच्छा अच्छा ओके। तो और आईसीटी एलआर रिसर्च के बारे में कुछ बताइए। हाँ वो बढ़िया था। कुछ टॉपिक के नाम बता सकते हैं? एग्जैक्ट अभी तो इतना याद नहीं है, क्योंकि मेरे एक्चुअली लास्ट में मेरे 8 क्वेश्चन मेरे छूट गए। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर में कोई माउस वाउस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि जो आपका आरसी और डीआई का क्वेश्चन आ रहा है स्क्रॉल करने का कोई इशू तो नहीं आ रहा है? नो, नहीं आ रहा है। लेकिन एक इशू ये था इसमें, जो पूरा स्क्रीन थी उसमें जो क्वेश्चन था वो पूरा लंबा, लेकिन हमें ड्रैग करना पड़ रहा था दाएं बाएं में, उसमें हमारा टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा था। बाकी एग्जाम टाइम पे स्टार्ट हुआ, कोई ग्लिचेस तो नहीं हुए? नहीं, वो बिल्कुल स्मूथ था उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, और sir. आप कहाँ से आए? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ। चलिए बधाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेपर 2 कौन सा था आपका? पेपर 2 फोरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस। मुझे आपसे बस इतना जानना है सूरज कि पेपर 1 का आज का लेवल कैसा था? सर मैथ्स ही बताऊं, बड़ा इजी लगा मेरे को तो। बहुत इजी लगा। मैं 2-3 महीने से पढ़ रहा था आपसे, भाई बिल्कुल इजी लगा मेरे को तो। बिल्कुल। मतलब पहले मेरे से नहीं हो रहा था सोल बोल दो। उड़ी बाबा पहले नहीं हो रहा था मेरे से सोल सूल। जब मैं पहले करेगा 2 बार दिया मैंने, मेरे से नहीं हुआ। मैंने मतलब कभी नहीं करा। फॉरेंसिक साइंस में मेरे नंबर आ जाए करते 130 140 150, पेपर 1 में कभी नहीं आए। फिर मैंने भाई आप देखा कि मगर सर उड़ी बाबा मगर अब की बार करके देखते हैं पेपर 1 हो, अब की बार तो मस्त करती है, 1 नंबर आ गया। अच्छा, कुछ बताओ पेपर 1 के बारे में थोड़ा मुझे, मतलब कैसा पेपर में आया था क्वेश्चन? मतलब जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल डायरेक्ट आ रखे थे, कुछ ऐसा नहीं था घुमा फिरा के आ रखे थे। बस जो इंडियन लॉजिक था ना वो थोड़ा सा अटपटा सा था, वरना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहीं देखते मारो क्वेश्चन ऐसे थे। और फॉरेंसिक साइंस का फोरेंसिक साइंस भी बढ़िया गई सर, मेरी तो अच्छी थी। बस जो लास्ट के क्वेश्चन थे ना बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी पार्ट कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, वरना तो बढ़िया थे क्वेश्चन। तो उड़ा दिया आपने? उड़ा दिया, सही गया है। बाकी देखो क्या होता है। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। पहले अपने अपना नाम बताइए। मेरा नाम सारांश, मेरा नाम स्वागत। कहाँ से आए हो आप? हम लोग JNU से आए। JNU सब्जेक्ट से। बताइए आप लोग। सब्जेक्ट क्या है? हमारा कंप्यूटेशनल बायो है, थोड़ा कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंसेज है, वो थोड़ा अलग सा सब्जेक्ट है, पर वो कंप्यूटेशनल CS से रिलेटेड है, इसलिए हम आए थे CS का दिन। तो एग्जामिनेशन है ना आपका तो आज? हाँ, एग्जाम हो गया अभी हो गया। कैसा हुआ? हाँ ठीक था। ठीक हुआ। थोड़ा जेएनयू की भाषा में बताओ ना थोड़ा, तो मतलब उस तरह से अपने JNU की भाषा में कैसे मतलब उस बताएं? लेवल का बताइए ना यार। एकदम वैसा। तो टेक्स्ट बुक ने कैसे करा आपके एग्जामिनेशन में हेल्प? टेक्स्ट बुक से मैंने प्रैक्टिस करी थी, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, था तो हम दोनों क्वेश्चंस लगाए थे। क्वेश्चंस लगाए थे। मॉक टेस्ट जो आए थे उसके कंप्यूटर साइंस जैसे हमारा वो था, तो हमने फुल लेंथ मॉक दिए थे कंप्यूटर साइंस। अब आपने मॉक टेस्ट लगाया है, मैं आपसे मॉक टेस्ट के अराउंड एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट मॉक टेस्ट कितना मायने रखता है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए? मॉक टेस्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें एक्चुअली इन्वायरमेंट देता है पूरे एग्जाम का ना। और जैसे टेक्स्ट बुक में जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है, वो एग्जाम से एकदम सिमिलर रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जाम में ही बैठ के वो पेपर दे रहे हैं। आपको कैसा लगता है मॉक टेस्ट के बारे में? मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रिवाइज किया था, तो पेपर 1 का तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आए। हाँ, आए। तो अच्छा मॉक टेस्ट से क्या स्पीड को और टाइम को मैनेजमेंट करने में क्या हेल्प मिलती है? उसी में सबसे ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि क्वेश्चंस तो अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वो सेम आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट और जो अटेम्प्टिंग होता है कि पढ़ने का और मतलब जल्दी से ऑप्शन देख के टिक मार के आगे बढ़ने का, वो सारा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है। एग्जाम से कितने दिन पहले आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था? मैं तो फिलहाल अभी जॉब कर रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट में, तो लास्ट 15-20 डेज में कोशिश किया था। तो एक बार बोलेंगे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है तो एग्जाम आसान है, ठीक है? मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है तो एग्जाम आसान है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस तो रजत सर, इतने सारे स्टूडेंट से हम मिले, कैसा लगा? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज बच्चों 2 जनवरी शिफ्ट 1 पे हमने कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, डिफरेंट सब्जेक्ट का एनालिसिस करा और साना मैम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने मुलाकात किया। तो आज के इस छोटे सेशन में मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए और कंप्यूटर साइंस में मैम बताएंगे, और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन सेशन भी है। तो पहले मैं कंप्यूटर साइंस मैम से जानना चाहूँगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर, बच्चों को देखकर एक तो खुशी मिली कि इतने 10 दिन से लगातार इतनी 4-4 5-5 घंटे की मैराथन जा रही थी। अब वो बच्चों को देख के लगा कि चलो पे ऑफ हो गया, जो भी हार्डशिप करी दैट वाज पेड ऑफ, एंड उनका पेपर अच्छा गया, वो महसूस करके बहुत अच्छा लगा। हाउ अबाउट यू? मैम, एज अ टीचर पेपर 1 का मैं जब
कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को देख रहा था, साना मैम, तो एक होता है ना कि यार जब बच्चे जब स्टूडेंट एक टीचर को एग्जामिनेशन सेंटर पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो आपने जैसे कहा कि पिछले 5 से 6 दिन से मैं लगातार सेशंस ले रहा था, रात का सेशन हो या दिन का हो, तो वो मतलब लगता है कि हमने सही मेहनत करी, बच्चों के रिजल्ट में वो कन्वर्ट होगी, क्वेश्चन उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर मिल रहे हैं। ऐसे बच्चों पेपर 1 में भी था, पेपर 1 का लेवल बहुत ही सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वैसे तो पेपर 2 के तो मेरे तो कुछ स्पेसिफिक बच्चे पे मिले, आपको तो जो अभी जाने भी वाले हैं बच्चे एग्जाम देने के लिए, आपको वो भी मिलेगी। चलो ठीक है, रजत सर बता दीजिए, अब सोशियोलॉजी का पेपर है, उससे पहले जो कंप्यूटर साइंस के गए हैं वो भी रजत सर बता दीजिए पेपर कैसा है। तो बच्चों ऐसा ही था, बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आप भी कभी किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे आइए, हम लोग तो NTA पे सेंटर पर कभी भी आइए, टेक्स्ट बुक की टीम आपके साथ है, सारे टीचर आपके साथ, आइए आपसे बात करिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और पेपर 1 का जो लेवल था बेटा, वो मॉडरेट लेवल पेपर था, DI बहुत आसान थी, नए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जैसा कि जून 2025 में हुआ था कि मूवीज़ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज हमारा रात में 9 बजे हमारा नया चैनल है एक टेक्स्ट बुक नेट JRF, आप उसे जाके उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और कंप्यूटर साइंस का मैम एनालिसिस लेकर आएंगे आपको टेक्स्ट बुक नेट JRF के चैनल पर। डेफिनेटली सर, तो जुड़ना मत भूलिएगा दोनों एनालिसिस के लिए, मेमोरी बेस्ड भी, और उसके बाद कितने क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे गए उसको भी हम जानेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।